Good morning, my dear students. How are you? Fine, very good. Welcome in your GK class. Today we will do lesson number 33, Energy Sources. So open page number 43. तो इट मीन्स क्या हुआ बेटे, उसको एनर्जी मिल रहा है। उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है? पेट्रोल या फिर डीजल। तो इस तरह से हम इस लेसन में और भी कई सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? यस बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो पावर इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ फॉलिंग और फास्ट रनिंग वाटर। हाइड्रो पावर एनर्जी बेटे कहाँ से आती है? जब वाटर का फ्लो या तो बहुत तेज़ी से गिर रहा हो या फिर रनिंग वाटर हो। ठीक है, द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर। विंड पावर और विंड एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड। हाँ जी बेटे, इसमें क्या है, विंड पावर या विंड एनर्जी जो होती है बेटे, वो किस लिए यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। वो कहाँ से यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है बेटा? फ्रॉम द विंड। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना बेटे, ये घूम रहा है फैन टाइप, इसको क्या बोलते हैं? विंड मिल। क्या बोलते हैं बच्चे? विंड मिल। इट इज़ ए रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रेन्यूएबल मतलब ये आप देखते हो विंड कभी ख़त्म होती है? नहीं होती ना। विंड का मतलब क्या है? हवा। हवा कभी ख़त्म होती है बेटे? नहीं होती ना। इसको जितना मर्जी यूज़ करते रहें, ये कभी ख़त्म नहीं होती। सो ये क्या है बेटे? रेन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बेटे? कोल इज़ ए फोसिल फ्यूल लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल क्या है बेटे? एक फोसिल फ्यूल है। किसकी तरह? जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस होती हैं। अब पहले ये मतलब समझो फोसिल फ्यूल क्या है बेटे। जैसे कि बहुत पुराने लाखों साल पहले जो पौधे या जानवर मर जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं, ठीक है, उनसे जो फिर फॉर्म वो उनसे जो ऑयल निकलता है या कोला निकलता है, उनको बोलते हैं बेटे फॉसिल फ्यूल। कोल इज फाउंड व्हेन डेड प्लांट मैटर डिकेज। जैसे कि पुराने बहुत पहले के प्लांट्स दबे हुए हैं, वो गल सड़ गए हैं मिट्टी में दब के, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं वो? बाय द हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियन ऑफ ईयर। मिट्टी में दब गए, मिट्टी के नीचे जब धरती में दब गए बेटे, वहाँ से हीट पैदा होती है। वहाँ हीट में से के प्रेशर से जो निकलते हैं वो कोला निकलता है या ऑयल निकलता है या नेचुरल गैस निकलती है, उनको क्या बोला जाता है बेटा? फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सन है बेटे, मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। बिकॉज सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी गिवन बाय द सन रेज। सोलर एनर्जी को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है बेटे? सन रेज से मिलती है। और लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे देखो बेटे, प्लांट्स हैं। प्लांट्स किससे बनाते हैं अपनी फूड? सन रेज से, है ना। जब प्लांट्स, जो हमारी लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? प्लांट्स पे। हमारी 80% लाइफ किस पे डिपेंड है बेटा? प्लांट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट्स ही हमें फूड देते हैं। अगर हमें प्लांट्स फूड ना दे तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ है, जो मतलब एक जो सन है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। मतलब हमें हमारी लाइफ सन रेज पे ही डिपेंड करती है। और इसी तरह कुछ दिन देखो धूप नहीं निकलती, जैसे, है ना, धूप नहीं निकलती तो हम अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं, है ना। तो जैसे ही धूप निकलती है तो हम जैसे सन रेज हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम अपने आप को एक्टिव महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? इसका मतलब बेटे
कि जो हमारी जो जो सन है वो हमारी लाइफ का एक सोर्स है। क्लियर बेटे? अब हम बात कर रहे हैं बेटा डीजल की। डीजल इज ए टाइप ऑफ फ्यूल फॉर कार्स। डीजल जैसे कि आपको मालूम है एक फ्यूल है, किस में डाला जाता है? कार्स में डाला जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन ऑयल यूज फॉर एन एनर्जी सोर्स। और ये एक ऐसा ऑयल भी है जिसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा? एनर्जी सोर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। एनर्जी सोर्स तो है ही है। आपकी गाड़ी चलते चलते रुक गई, जैसे ही आपने उसके अंदर डीजल डलवाया आपकी गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स गाड़ी को क्या मिल गई बेटे? एनर्जी मिल गई। सो डीजल इज़ अ एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटे? मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। कैसे? अब आप अपने घर में ही देखो बेटे, कितनी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, फैंस लगे हुए हैं, ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसी तरह घर के अंदर और भी कितना सामान होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है ना बेटे? ये सब सामान किससे चलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और भी बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है बेटे? मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। अगर लाइट ना हो तो हमारी लाइफ क्या है बेटे? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है? ओके बेटे। अब हम बात करेंगे बेटे एलपीजी गैस। एलपीजी गैस क्या है बेटे? आप घर में देखते हो, आपके घर में इस टाइप का सिलेंडर पड़ा होता है ना, किचन में होता है ना? तो इसी पे मम्मा खाना बनाते हैं, इसी पे सारा काम करते हैं किचन में। तो इसको क्या बोला जाता है बेटे? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस। एलपीजी गैस किसका मिक्सचर है बेटे? हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, उनका मिक्सचर होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? घर के अंदर यूज़ किया जाता है। किसको? एलपीजी गैस को। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग गैस। इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? कुकिंग गैस। घर में मम्मा खाना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं गैस पे, तो वो कौन सी गैस होती है बच्चे? एलपीजी गैस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वुड की। वुड मीन्स लकड़। वुड इज कंसिडर्ड ह्यूमन काइंड्स वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड को बेटे इंसान का सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया। क्लियर? एविएशन फ्यूल। जेट जेट जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर जो फ्यूल डलता है बेटे वो कौन सा होता है? एविएशन फ्यूल होता है। एविएशन फ्यूल एक स्पेशल टाइप का फ्यूल होता है बेटे, जो सिर्फ किस में डलता है? एरोप्लेन्स वगैरह में डाला जाता है। डिज़ाइन फॉर यूज़ इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में जितने भी व्हीकल्स हम चलाते हैं उनमें सब में कौन सा फ्यूल डलता है बेटा? जेट फ्यूल डलता है। क्लियर? इस लेसन का एक्सरसाइज मार्क करो। ठीक है? तो देखो बेटे, फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर गिवन है आपको, उसका आंसर क्या है बेटा? वाटर। क्या है? वाटर। स्पेलिंग आपको हिंट बॉक्स में गिवन है बेटे, वहां से देख के भी लिख सकते हो। और यहाँ मैम ने ग्रे बोर्ड पे भी लिखा है, यहाँ देखो WATER, वाटर। सेकंड पिक्चर जो है बेटे, उसका आंसर है wind, WIND, wind। थर्ड पिक्चर देख रहे हो? थर्ड पिक्चर का आंसर क्या है बेटा? कोल, COAL, कोल। फोर्थ नंबर पे क्या शो हो रहा है बेटा? सनलाइट। आंसर लिखो मेरा बच्चा, सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट। क्लियर? फिफ्थ नंबर पे बेटे आंसर जो है वो क्या है? डीजल।
DIESEL, डीजल। लिख लिया बच्चे। 6 नंबर पे देखो बेटा, LPG क्या है? LPG। डन। 7th नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, EL, EC, TRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। कर लिए बच्चे? ओके। 8 नंबर पे जो नीचे गिवन है बेटा, उसका आंसर क्या है? वुड, WOOD, वुड। 9 नंबर में जेट फ्यूल, JET, जेट फ्यूल, FUEL, जेट फ्यूल। कर लिया बच्चे? एक बार मैम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? वाटर, विंड। थर्ड नंबर पे कोल। फोर्थ नंबर पे सनलाइट। फिफ्थ डीजल। सिक्स्थ LPG। सेवंथ इलेक्ट्रिसिटी। 8 wood, 9 jet fuel. Done? Students, this is for your knowledge. Did you know? Plants use energy from sunlight. Plants कहाँ से लेते हैं बेटे एनर्जी? सनलाइट से। मैम ने अभी आपको पहले बताया भी है कि प्लांट्स जब अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उनको एनर्जी कौन देता है? सन रेज। ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जब वो सन से अपनी एनर्जी लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटे? फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है बेटे? फोटोसिंथेसिस। ओके। स्टूडेंट्स, बेटे ये चैप्टर था आपका एनर्जी सोर्सेज के बारे में। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने क्या करना है बेटे? इस लेसन को एक बार फिर से रीड करना है, फिर से वीडियो को देखना है। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।